अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए, लेकिन भारत ने भी जवाब ऐसा दिया कि अमेरिका के किसानों की नींद उड़ गई है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाए, तो भारत ने भी जवाब देने में देर नहीं की। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% टैरिफ लगाया। हमने उनके ऊपर 30% का टैक्स लगा लिया। चलिए, हो गया। और लगाया भी वहां पर है जो कि इसका मेन बेस था डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स, वो हैं फार्मर्स ऑफ मोंटाना एंड नॉर्थ डकोटा। अब इन लोगों को इतना हिट किया गया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि भाई बाप हमें बचा लो, मोदी से संधि कर लो, मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। मतलब यह कि ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल आदमी से मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाना कि उनका बिहेवियर हमेशा एक जैसा रहेगा, ये गलत था। और अभी जैसे ये हुआ है, और अभी मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि होमलैंड सिक्योरिटी ने अर्ली दिसंबर तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया। इंडिया ने नवंबर 1, 2025 में 30% टैरिफ लगाए थे ऑन येलो पीज जाते हुए अमेरिका के ऊपर। नाउ एक बड़ा सॉफ्ट स्पॉट है टू अ पॉइंट। अभी 1-1.5 महीने के अंदर ही वहां पर आके चिल्लाना शुरू हो गए लोग, क्योंकि इनके जो जितने लोग हैं दे आर कमिंग आउट एंड जितने भी सेनेटर्स हैं उनकी तरफ से काफी एक ट्रंप को बोला गया कि साहब मोदी से बात करो यार, ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि भारत ने हमारे क्रॉप्स को बाई करना बंद कर दिया है। यानी कि पूरी की पूरी गेम को हमने चेंज कर दिया। चाइना ने ऑलरेडी इनसे दाने खरीदने बंद कर दिए, हमने भी बंद कर दिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से हम इनको हिट करेंगे। ये है, हम अपनी पोजीशन को असर्ट कर रहे हैं दुनिया के अंदर। 2 मिनट बाद जब आपको लगे कि यह सिर्फ एक आम ट्रेड न्यूज है, वहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि यह कहानी मिसाइल्स या ऑयल की नहीं, बल्कि आपकी थाली में आने वाली दाल की है। एक ऐसा फैसला जिसने वॉशिंगटन डीसी के पावर कॉरिडोर्स में बेचैनी फैला दी और अमेरिकन फार्मर्स को सड़कों पर सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल यह नहीं है कि टैरिफ किसने बढ़ाया, सवाल यह है कि आखिर एक कंट्री दालों के मार्केट पर इतना डिपेंड कैसे हो सकता है, और क्यों इंडिया का एक इकोनॉमिक मूव अमेरिका की पॉलिटिक्स और इलेक्शंस तक को हिला सकता। खास बात यह रही कि भारत ने इसे ज्यादा प्रचारित नहीं किया, जिससे तनाव खुलकर ट्रेड वॉर में ना बदले, लेकिन असर सीधे अमेरिका के खेतों तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं कि क्यों दालें अमेरिका के लिए इतनी अहम हैं। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा और मोंटाना ये 2 राज्य हैं जहां मटर, मसूर और दलहन की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। देखिए कौन रो रहा है, ना हम झुके ना हमने रिक्वेस्ट करी, आज अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है। ये छोटा सा मुद्दा है एक कि हमने उनके ऊपर 30% का टैक्स लगा लिया। चलिए, हो गया। और लगाया भी वहां पर है जो कि इसका मेन बेस था डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स, वो हैं फार्मर्स ऑफ मोंटाना एंड नॉर्थ डकोटा। अब इन लोगों को इतना हिट किया गया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि भाई बाप हमें बचा लो, मोदी से संधि कर लो, मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। क्योंकि भारत ने हमारे क्रॉप्स को बाई करना बंद कर दिया है। यानी कि पूरी की पूरी गेम को हमने चेंज कर दिया। चाइना ने ऑलरेडी इनसे दाने खरीदने बंद कर दिए, हमने भी बंद कर दिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से हम इनको हिट करेंगे। ये है, हम अपनी पोजीशन को असर्ट कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ये हमें झुकाना चाहते थे, अब ये खुद झुकेंगे। अब आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं वो आपको काटते कम है, ये हमने सुना है। अब डोनाल्ड ट्रंप पिछले 6 महीने से भौंक ही तो रहा है कि मैं जी 50% को 500% कर दूंगा भारत के गुड्स के ऊपर। बड़ी नॉइज थी। उसके बाद थ्रेटन किया गया हमें, और भारत ने जवाब कैसे दिया। मैंने पहले बोला था एक वर्ड है जिससे हमने सबका मुंह बंद कर दिया, वर्ड है साइलेंस। यानी कि ना तो हमने ट्विटर पे स्क्रीन किया, ना पार्लियामेंट में कोई पैनिक दिखाया। राहुल गांधी ने पैनिक दिखाया वहां पर, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैनिक था नहीं। हमने क्वाइटली 30% का टैरिफ अमेरिका के दालों के ऊपर, लेंटिल के ऊपर और चिकपीस के ऊपर हमने लगा दिया। 30% ही तो लगाया, तुमने 50 लगाया था, हमने 30 लगा दिया। हमने 50% के ऊपर भी चीखें नहीं निकाली। इनकी 30 पे सर्जिकल स्ट्राइक लगती है अमेरिका को, और किसी और कंट्री ने इस तरह से अमेरिका के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जैसे हमने लगाया है। रीजन, भारत 27 से लेकर 30% जो वो सारे एरियाज हैं, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, इनका जो प्रोड्यूस है वो भारत खरीदता है। और आज उनके जो वेयर हाउसेज है वो फुल है, जेबें खाली पड़ी हैं, और वो बोल रहे हैं प्लीज माफ कर दो। कौन बोल रहा है?
अमेरिका के फार्मर्स बोल रहे हैं ट्रंप को कि मोदी से माफी मांग लो। ये हो गया एक बार। अमेरिका की जो एंट्री है वो एक एक करके हम निकालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ईगो बीच में आ गई, ट्रेड डील साइन होने वाली थी। दूसरा आते हैं कि अमेरिका ने बोला यार मैं जितने भी यूनाइटेड नेशंस की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको मैं छोड़ रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने ऑलरेडी 66 ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ दिया। अब उन्होंने बोल दिया कि भी ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, इसको भी इससे भी मैं बाहर निकल रहा हूं। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कंट्री है, आप जहां से मर्जी बाहर निकलिए। लेकिन उन्होंने साथ में यह बोल दिया कि मैं अब एक एसोसिएशन यूनाइटेड नेशंस के बराबर की एक अलग से खड़ा कर रहा हूं, एक क्लब खड़ा कर रहा हूं, जहां के अंदर जाने के लिए आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी $1 बिलियन की मेंबरशिप। यूनाइटेड नेशंस की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सब कंट्रीज $1 बिलियन देंगी, यानी कि 200 कंट्रीज हैं तो $200 बिलियन अमेरिका ने इकट्ठे कर लिए। अब ये इस लेवल पे आ गए हैं। उस पे उन्होंने कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया, कनाडा है, तुर्की है, भारत को इनवाइट नहीं किया। वो बोलते हैं कि भाई भारत तो अब मुझे वाट लगा रहा है, तो इसलिए हम भारत को ना तो प्रोटेक्ट करेंगे ना ही इनको यहां पर बुलाएंगे। कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया? हमने बोला यार तुम तो नेटो से भी बाहर निकल रहे हो, तुम्हारा नेटो भी इनफेक्टिव है, तुम्हारे स्टेटमेंट्स भी इनफेक्टिव है। भारत ने क्या कर दिया? हमने अपना एशिया का नेटो हमने बनाने की सोची। कोई पाकिस्तान से अगले दिन मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे शायद कोई डिमांड की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, या कि आप समझते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है या कोई डिमांड का तरीका है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट शकील साहब? इंडिया को तो कुछ नहीं किया उन्होंने। जी चीमा साहब, आप इस पर रोशनी डालें ना, क्या डिमांड की जा रही है? दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो उसमें पॉलिटिक्स तो थोड़ी बहुत होती ही है, लेकिन ये देखे ना, ट्रंप तो हमारा यार था, इसने कैसे हमें दगा दे दिया। तो हम सारी उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे थे, हम नोबेल प्राइज का भी उनको हम यकीन दिला रहे थे कि आपको मिल जाएगा। तो ये तो फिर बड़ा एक शौक है ना। तो क्यों लगा ये शौक? क्या हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं बांध लेते लोगों से? क्या हमारी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो सकती है? मतलब ये कि ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल आदमी से मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाना कि उनका बिहेवियर हमेशा एक जैसा रहेगा, ये गलत था। और अभी जैसे ये हुआ है, और अभी मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि होमलैंड सिक्योरिटी ने दिसंबर तक, अर्ली दिसंबर तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया। और उसके बाद फिर इतना खौफो हरास फैला, जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स थे, 1.9 मिलियन यानी 19 लाख लोगों ने अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट किया, खुद ही वो निकल गए। कुछ शायद कनाडा चले गए होंगे। एक मेरे जानने वाले हैं गोंदल साहब, वो काफी अरसे से अमेरिका में थे, पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ था उन्होंने। जब पिछली दफा ट्रंप आए तो उनको किसी ने बताया कि भाई अब कोई चांस नहीं है आपका, तो वो फिर चुपके से अमेरिका से कनाडा चले गए। तो अब पूरी तस्वीर समझिए। दुनिया में कई बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन पल्सेस यानी दालों के मामले में इंडिया सिर्फ बायर नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट का बैलेंस व्हील है। भारत अकेले लगभग 1/3 ग्लोबल पल्स कंजम्पशन करता है, यानी अगर इंडिया मार्केट से बाहर हो जाए तो प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक तो होगा, खरीदार नहीं। यही वजह है कि जब ट्रेड टेंशन के बीच इंडिया ने इंपोर्टेड पल्सेस पर टैरिफ बढ़ाया तो इसका असर सिर्फ पेपर वर्क तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका के फार्मिंग बेल्ट में अनसर्टेनिटी फैल गई, खासकर उन राज्यों में जहां पल्स फार्मिंग लाइवलीहुड का कोर हिस्सा है। वहां किसानों के लिए यह सिर्फ ट्रेड इश्यू नहीं, सर्वाइवल का सवाल बन गया। पॉलिटिक्स यहीं से एंटर करती है। इलेक्शन प्रेशर, रूरल वोट बैंक और एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी, इन तीनों के बीच पॉलिसी मेकर्स फंस जाते हैं। इसलिए ट्रेड डील की लैंग्वेज में प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स जैसे शब्द आते हैं, जो दिखने में टेक्निकल हैं लेकिन असल में पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल होते हैं। इंडिया के लिए यह मूव इकोनॉमिक सेल्फ प्रोटेक्शन है, क्योंकि डोमेस्टिक फार्मर्स और प्राइस स्टेबिलिटी भी उतनी ही बड़ी रियलिटी है। ग्लोबल ट्रेड में सिंपैथी नहीं, लेवरेज काम करता है, और पल्सेस के मामले में लेवरेज इंडिया के हाथ में है। यही कारण है कि यह डिस्प्यूट सिर्फ टैरिफ्स का नहीं बल्कि फ्यूचर नेगोशिएशंस का सिग्नल है।
आने वाले समय में यह तय होगा कि क्या ग्लोबल ट्रेड सिर्फ पावर से चलेगा या कंजम्पशन कैपेसिटी भी उतनी ही ताकतवर मानी जाएगी। और शायद यही लेसन है कि कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल फाइट मिसाइल से नहीं बल्कि दाल से लड़ी जाती है।